तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सब कर रहे हैं सभी का रीना पंचाल में। और न्यू ब्लॉग जैसे शुरू कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं बैग पैकिंग हो रखी थी जो हमारी, वो कर रहे हैं खाली, कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं। कल आए थे हम शादी से, तो हमारी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी कि कल हम 11:30 पहुँचे थे घर पे। तो आप समझ लो कितनी ज़्यादा धुंध थी। और इतनी ज़्यादा धुंध में हम बाइक पे आए थे और मैंने चप्पल डाल रखी थी और मेरे पैरों की जो बैंड बजी है ना, 2 दिन हो गए सूजन नहीं जा रही है मेरे पैरों से कल से। और आज पूरा दिन चला गया। गर्म पानी में भी सेक लिए, इतने ज़्यादा सूज गया और मैं तो बुखार में पड़ी थी। तो मैंने कल पैकिंग वगैरह जो कर रखी थी हमने, बैग मैंने कपड़े नहीं निकाले थे। और अभी दिखा देती हूँ मैं आपको कि मैंने जो भी कपड़े वहाँ पे लेके गई थी, इतने ज़्यादा बैग भरे हुए थे। और अभी मैं ये कपड़े निकाल रही हूँ सारे। और अभी आपको दिखा देती हूँ मैं कि हम क्या क्या लेके गए थे और हमने क्या डाला और क्या नहीं डाल पाए हम। तो आप ये देख लो, ये बिल्कुल खाली हो चुका है, मैंने इसको खाली कर दिया। और ये कपड़े का ढेर देख लो हमारा। ये तो मैंने, आपने देखा था येलो सूट पे लगाया हुआ था परांदा। तो एक ये वाइट जैकेट लेके गई थी मैंने ये नहीं डाल ली है। और जो मैंने शॉल ओढ़ रखा है ये मैंने रास्ते से न्यू लिया था। और एक ये ब्लैक टॉप लेके गई थी मैं, एक तो शालू ने ले लिया था। 1 बज गया है, 5 मैं मनीषा के लिए लेके गई थी। ये जैकेट में डाल के गई थी। मांझू ने ये कुर्ता पजामा नहीं डाला, ऐसे का ऐसा ही रहा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि एक कपड़े में इसने पूरा दिन निकाल दिया था। और इसने गंदे भी नहीं किए, एक्स्ट्रा इसलिए लेके जाने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, गंदे ज़्यादा करते हैं। और क्या पता कुछ गिर जाता तो चेंज करने पड़ते हैं। इसकी एक जोड़ी शॉक्स हैं और ये पैंट है और ये टी शर्ट है इसकी टॉप, ये भी नहीं डाल ली इसने। 2 जोड़ी इसके ऐसे ही वापस आ गए हैं। और ये हमने रात को चेंज किया था तो ये डाला था। और ये भी नहीं डाल ले, ये दुपट्टा। और मैंने ये सिर्फ गाउन नहीं डाला था, ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए डाल के लेके गई थी धो के प्रेस करके, कि ताकि वहाँ पे अगर डालना पड़ जाए बाई चांस तो मैं चेंज कर सकूँ। लेकिन सर्दी इतनी थी, येलो सूट में मेहंदी के फंक्शन तक हम पहुँचे थे और हल्दी ख़त्म हो चुकी थी, तो हमने चेंज किया ही नहीं, हम येलो सूट में रहे रात तक। और किया तो हमने रात को चेंज किया ज़्यादातर। हाँ, रात को चेंज किया था हमने, डीजे वगैरह जब डांस वगैरह हो चुका था हमारा तो रात को चेंज किया था हमने। ये मेरा ऐसे कैसे आ गया। और हिमांश के पापा ने दोनों ही डाले थे कपड़े, जो 2 जोड़ी लेके गए थे वो ज़्यादा नहीं लेके गए थे, वो दोनों डाले थे। और इससे अलग हमारे कपड़ों का ढेर देख लीजिए आप। ये हमारे दुकान के कपड़े भी हैं और हमारे कपड़े भी हैं। मतलब ये देख लो कि सर्दियों में कितने कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। अगर कहीं शादियों में जा रही हो तो आप 2 या 3 मेंबर हो तब भी इतने कपड़े लेके जाने पड़ते हैं। और ये देख लो, ये उल्टे काम मत किया कर। नई ब्रुश ली थी तेरे पापा ने कल ये, और उसको भी फाड़ रहा है। ये मैंने प्रेस तो कर दी थी, लेकिन ये पैंट हिमांश के पापा को पसंद नहीं है तो ये डाली नहीं उन्होंने, ना वो लेके गए थे। तो मैं ये यहीं पे रख के गई थी इसलिए ये। और ये तो मैं डाल ही नहीं पाई, इतना मन करके लेके गई थी मैंने बोला था मैं गार्डन में लेके चलती हूँ कि मैं डाल लूँगी। इतना प्यारा स्टफ़ है इसका कि बहुत सॉफ्ट है ये। मेरा बहुत मन था इसका वाइट कलर की उसका जैकेट का डालने का उस पर लहंगे पे, लेकिन बोले कि फिर लेके जाएगी निकाल लेगी, फिर डिग्गी में डालने पड़ेंगे, इतनी जगह नहीं है डिग्गी में। उन्होंने अपनी जैकेट डाली थी, लेकिन शाम हो गई थी वहाँ से आते आते, रात 7 बज गए थे गार्डन से घर आते हुए हमें वहाँ। तो ठंड लगी, फिर मैंने हिमांश के पापा की लेकर ब्लैक जैकेट उन्होंने डाल रखी है जो, वो डाल के हम घर तक पहुँचे। ये हमारी दुकान के कपड़े जो हमने दुकान पर पहुँचाने हैं। तो ये हमारी हो चुकी है कपड़ों की पैकिंग सी। हमने कपड़ों की तह लगा के रख दी है। ये हमने पॉलीथीन में डाल ली है क्योंकि ये है वाइट क्रीम सा कलर है तो वाइट ही, लेकिन इसमें लाइट पिंक शेड आता है। ये हमारी अलमारी का तहस नहस होया पड़ा है, लेकिन हमें छोड़नी पड़ेगी ऐसे ही, क्योंकि वाइट कलर ये इसलिए पन्नी में डाला है क्योंकि इस पर कुछ दाग वगैरह लग गया ना तो उतरेगा नहीं। अभी रहता है ये हमारा मेकअप वगैरह का सामान जो भी है, कुछ तो मैंने इस पन्नी में टांग दिया। ये हमने धो के गए थे कपड़े जो वो सूखे हुए हैं, ये तय करने अभी। बाकी बैग हमारा खाली हो चुका है लिपस्टिकों से। तो ये हमारा परांदा, ये भी रखेंगे। ये हमारी इसमें चप्पलें हैं पैक कर दिए। ये दुकान पे लेके जाने वाले वापस कपड़े हैं, क्योंकि जब तो टाइम नहीं था वापस लेके जाने के लिए। ये मांचू के पापा ने वहाँ पे ब्रश ली थी नहीं, क्योंकि बगैर ब्रश किए वो नाश्ता नहीं करते, चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए उन्होंने ली थी नई ब्रश। और अभी हमारा हो चुका है कंप्लीट कपड़ों का बाकी। तो हमने कर लिया सारा काम कंप्लीट, कपड़े भी हमने लगा दिए सारे, बैग हमारा खाली हो चुका है। हमने यहाँ गद्दा डाल के रखते हैं वो हमने डाल लिया है, सब काम हो गया है। बस अब क्या रहता है, गर्म पानी हमने करना रख रखा था, वो गर्म पानी हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं बर्तन धोने।
बर्तन धो के बस, फिर कोई काम नहीं है। नहा तो मैं ली थी, लेकिन मैंने आज ना रेडी हुई ना कुछ हुई, क्योंकि कल से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना। इतनी लेट आए थे, मैं इनको बोल रही थी कि आज के बाद कहीं भी जाएंगे इतनी लेट निकलना ही नहीं है कहीं से भी, ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं। और इतनी धुंध हो रही थी गाइस की, तो रोड पे मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें। तो जहाँ 1.5 घंटा लगता वहाँ हमें 2-2.5 घंटे लगे आने में। और रात इतनी हो चुकी थी, बच्चा भी साथ में परेशान तो हो ही जाते, और इतना बड़ा बैग था हमारे साथ। तो फिर ये भी बोल रहे थे कि आके हमने गलती की बहुत ज़्यादा। मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरा तो बुखार और खांसी और जुकाम और मेरे पैरों में दर्द, सारी बीमारियां लग गई एक ही दिन में। और शादी हमने बहुत अच्छी अटेंड की थी, लेकिन 2 दिन गए थे हम, 2 दिन रुके नहीं वहाँ पे। शादी वाले दिन हमने रात को निकल लिए थे वहाँ से विदाई करवा के। विदाई का मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो इतनी रोई है, इतनी रोई है, और सबको इतना रुलाया, हम सब इतने रोए हैं, इतने रोए हैं, कोई हद ही नहीं थी। हमें ये नहीं था कि हमने शूट भी करना है, वीडियो भी बनानी है। तो उस टाइम पे तो गाइस थोड़ा इमोशनल हो ही जाते हैं, आप सभी को पता ही है विदाई का टाइम कैसे होता है। तो हम 3 इतनी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो अब 1 महीने बाद लगभग मलेशिया ही चली जाएगी। तो ये लगा लो कि उनसे तो उससे तो कम ही मिलना जुलना होएगा हमारा। और कुछ वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने भाई के गले लग के भी, विशाल के, और हमारे गले लग लग के बार बार रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, जा ही नहीं रही थी। वो बेहोश ही होने वाली थी, मतलब ऐसा लगा लो कि गिर गई थी वहाँ रोते रोते, इतने ज़्यादा बुरा हाल हुआ था। तो हम, आप सोच के देखो कि उस टाइम पे मैं वीडियो कैसे बना लेती, तो हिम्मत ही नहीं थी उस टाइम पे तो। और मेरे हस्बैंड के भी आंखों में पानी आ गया था देख के, तो इसलिए उस टाइम का हमने कोई भी सीन रिकॉर्ड नहीं किया है। विदाई करवा के हम वहाँ से निकल पड़े थे, और फिर बस जो उनका काम था वो करते रहे अपना। हम तो निकल गए थे, मैं भी निकल गई थी वहाँ से, शालू भी हम साथ में ही निकले थे, और अमित सर भी निकल गए थे वहाँ से। तो हम सारे चारों साथ में निकले थे। वो अपने अपने घर चले गए, हम इधर आ गए थे। मना कर रहे थे वो, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड कहते सुबह 7 बजे आना पड़ेगा, तो 7 बजे ज़्यादा दिक्कत होती, तो इसलिए हम वहाँ से तभी निकल लिए थे रात को ही। लेकिन ज़्यादा परेशानी हुई रात को, बहुत ज़्यादा परेशानी, कभी भी इतनी लेट हम आए नहीं है जितनी लेट कल आए थे हम शादी में से। तो फाइनली उसकी विदाई होने के बाद हम सारी रस्में वगैरह सब करवा के तब हम आए थे वापस। और अब मैंने सारा काम किया है, तो इसलिए मैं आज इतनी लेट व्लॉग बना रही हूँ। सुबह का मैंने शूट इसलिए नहीं किया, सुबह मैं खुद ही नहीं उठ पा रही थी, धूप निकली थी, धूप में बैठी थी बस नहा के। तो मैंने अब सारा काम कंप्लीट कर लिया है, और रहते हैं हमारे बर्तन, बस वो करके फिर आपको मिलते हैं। क्या है मानना ना मतलब मिक्स वेज बना रहे आज हम, खा लो आज। पहले बनवा तो दो, बाद में तो खाओगे। मैं दुखी हो रही के लिए। ना तो फिर कीड़े में चल लेते ना। अरे इसकी आँखें बढ़ जाएगा पे। जी हमारी रोटी सब्जी तैयार हो चुकी है। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये इन्होंने अमरूद काटे थे लेकिन खाए नहीं इन्होंने। ये मलाई रख के रोटी, और ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये साथ के साथ गरम गरम खा रहे हैं। इनको थोड़ी सी ज़्यादा करारी करारी सी क्रिस्पी सी पसंद है रोटियाँ। बिल्कुल ऐसी खाते हैं, बिल्कुल जैसे जली जली सी। कहीं बाहर भी जाते तो भी इनको किसी की रोटी नहीं पसंद आती है, तो हम इनके लिए बनाते हैं बिल्कुल क्रिस्पी सी रोटियाँ। ये लो जी हमारी क्रिस्पी रोटी तैयार है। ये देख लो। और आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।